अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना सामान क्यों बांध रहे हो? मुझे अब ये घर में वो हितेन के साथ नहीं रहना है। अगर वो मेरा चेहरा नहीं देख सकता तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं उसे अपने आंखों के सामने बर्दाश्त करूं। ये घर छोड़ के मत जाओ अर्जुन। हो सकता है कि तुम मालिक के बेटे हो, धर्मराज महियावंशी के बेटे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मालिक का बेटा हूं या नहीं, पर मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मैंने वो हितेन पर हाथ उठाया था क्योंकि कोई भी मेरे पत्नी को आंख उठाकर देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला अर्जुन। देखो अर्जुन, तुम्हारा दुख इस घर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं तो इस घर का बेटा रहा नहीं, पर तुम तो खुद ये सब छोड़ के जाना चाहते हो। देखो अर्जुन, तो इस घर का, पप्पा के इस पूरे कारोबार और जायदाद का इकलौता वारिस हितेन बन जाएगा। एक बार फिर जीत हितेन महियावंशी की होगी और हार अर्जुन की। वही अर्जुन जो महियावंशी बनकर इस हार को जीत में बदल सकता है। खेमी से बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम्हें इसी घर में अर्जुन महियावंशी बनकर रहना होगा। वो सारे सुख, वो आराम, वो अधिकार जो खेमी को सिर्फ महियावंशी परिवार की बहू बनके मिल सकता है, क्या तुम ये सब खेमी से छीनना चाहते हो? खेमी को महियावंशी परिवार की बहू के रूप में देखना चाहते हो, या फिर महियावंशी परिवार के नौकर की पत्नी के रूप में? शू बोले हो? मैं अभी लगन नहीं कर सकता? मैं अभी लगन नहीं करूंगा, इस बात का अर्थ क्या होता है? वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट सब जगह गंगोत्री पहुंच गए। सारा प्रबंध हो गया, तेरे होने वाली पत्नी के हाथों में मेहंदी लग रही है, और तू बोल रहा है कि मैं अभी लगन नहीं करना चाहता। इसका क्या अर्थ हुआ? बोल रहे? पापा, तोरल से शादी करने के लिए मैंने इनकार नहीं किया। मैं बस ये कह रहा हूं कि घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं शादी के लिए। ये जो समाज के भी कुछ नियम होते हैं, तूने बोल दिया, पर मैं सोमिल भाई को क्या उत्तर दूंगा, क्या बोलूंगा? अने तोरल के बारे में विचारा है तूने? पापा, जितनी चिंता आपको तोरल की है ना, उतनी मुझे भी, और इसीलिए ये सब कर रहा हूं। और मैं शादी तोरल से ही करूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं पापा कि जो इंसान आज तक मुझ पर और खेमी पर शक करता और अचानक से उसका इस घर में होना, मेरा भाई होना पापा, ये मुझसे नहीं होगा पापा। जो ये दोनों जुदी जुदी बात है, समझो तू? ये दो अलग अलग बातें नहीं है पापा, ये एक ही बात। पापा, खेमी मेरा कल था, लेकिन आज जो कुछ भी इस घर में हुआ
पापा अगर वो सच निकला ना तो खेमी इस घर में बहू बनकर आई। फिर क्या होगा पापा? वो अर्जुन तो आज तक हम दोनों पर शक करता है, और जिस दिन तोरल इस घर में आई उस दिन के बाद हम चारों के बीच तनाव हो जाए, जो मैं नहीं चाहता पापा। इसीलिए मैं तोरल के बारे में सोचकर ये सब कर रहा हूं, और मैंने तय कर लिया जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता मैं ये शादी नहीं कर सकता, और तोरल से मैं बात करूंगा। हेलो। हाँ तोरल। हाय हितेन, पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ मेहंदी की तैयारियां कैसी हो रही है? पता है तुम्हें मेरे हाथ की मेहंदी कितनी सुंदर रची है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या? तोरल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? हितेन ये तुम? आई होप you'll understand. Bye. वर्षों से जो मान सम्मान मैंने बनाया था ना, उसको ये छोकरा सोमिल भाई का फोन है। क्या बोलूं? बोलने क्या बोलूं? गधेड़ा साला। ले जरा बात करने बा। धर्मराज भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तोरल ने कहा कि हितेन ने शादी से मना किया है। मैं वसुधा बोल रही हूँ। अच्छा भा, बोलिए। हितेन ने जो भी कहा ना, इसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। हम अब सब बहुत परेशान हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम पूरी परेशानी हल कर आपको बता देंगे। अच्छा भा, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। हाँ जी। માલિક वो અરે શું છે માલિક 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 બીજું કામ નથી તને? बोल શું છે? कुछ नहीं मालिक, आप सोचिए, आप परेशान हैं। हाँ तो परेशानी बढ़ा मत ने मेरी। तू कुछ बोलने आई थी ना यहाँ, तो बोलने શું છે? वो मालिक, हाँ सोमिल भाई, जय श्री कृष्ण। सोमिल भाई ये जो हुआ नहीं उसके लिए क्षमा करना हो। मैं तो ओहो धर्मराज भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? भाई आपको क्षमा चाहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इस समय आपके घर में काफी तनाव है, और मुझे लगता है कि हितेन ने भी शायद इसीलिए ये फैसला लिया है। भाई जब उसकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो शादी करे, तो बेहतर यही होगा कि ये शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाए। और वैसे मैं नहीं चाहता कि ये बात गलत तरीके से बाहर आए और फिर 10 लोग 10 तरीके की बातें करें। ठीक है ना भाई? आपके घर में जब ये सब बात सुलझ जाए तो हम लगन का मुहूर्त निकाल लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, जय श्री। सोमिल भाई ने हितेन और तोरल का लगन टालने का फैसला किया है। और ये निर्णय उन्होंने हितेन के बचपने के कारण लिया है। मैं समझ सकता हूं कि शेष घड़ी में छोकरी के लगन को रोकना क्या क्या सहना पड़ा होगा उनको। संतुड़ी, हितेन और तोरल का लगन फटाफट कराना बहुत आवश्यक है। पर मालिक, हितेन भाई ने निर्णय किया है कि वो बनेवी लाल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, और ऐसे निर्णय में लगन की बात करना कठिन हो जाएगा। गांडो छोकरो छे। ऐसा
ऐसा क्यों सोच रहे મને નથી ખબર। હવે સુધી તો ये सिद्ध नहीं हुआ ना कि वो मेरा दिकरा है। पर आज नहीं तो कल इससे धो ही जाएगा ना। पहले अपनी मालकिन की हमशक्ल को मालकिन समझकर सबने भूल की है। कहीं ऐसा ना हो कि उस चोट के कारण बनेवीलाल को अपना बेटा ना समझकर फिर से भूल कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो बनेवीलाल के साथ साथ मालकिन के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। हाँ, तारी बात तो बरोबर है, पर હવે ये सब ठीक करने के लिए इस बात की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। हाँ मालिक, सालों पहले इसी अस्पताल से मैंने अपना बच्चा समझकर आपका बच्चा चुराया था। नमस्कार मिस्टर माह्यावंशी, आप यहाँ? कहिए सर। मिस्टर माह्यावंशी, ये देखिए, यही आपके बच्चे के जन्म का रिकॉर्ड दर्ज है। पर मुझे खातरी कैसे होगी कि वो जो छोकरा है वही मेरा दिकरा है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है मिस्टर माह्यावंशी। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये पता लगाना मामूली बात है कि कोई किसी की संतान है या नहीं। वो कैसे? डीएनए की जांच से। जो डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ हो सके ना तो मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, आप उस इंसान को यहां बुला लीजिए जिसकी जांच करके आपको यह पता लगाना है कि वो आपका बेटा है या नहीं। मैं टेस्ट करवा देता हूं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अर्जुन, हम कल ही सुबह यहाँ से चले जाएंगे। जब से आए सब कुछ गलत हो रहा है। नहीं किमी, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया अर्जुन आपको? आप पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जब मैंने आपसे शादी की आप बिल्कुल अलग थे, एकदम सीधे साधे भोले भाले। और जब से यहाँ नौकरी करने आए सब कुछ बदल गया। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मालिक के बेटे हो या नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये बड़ा घर, ना बड़ा नाम। हम प्रेम से उस झोपड़ी में भी खुश थे। आप चलिए यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। अगर मेरी पत्नी का हक है इस बड़े घर पर, एक बड़े नाम पर, तो मुझे वो सब कुछ चाहिए। अपने लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए। और आज के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं तय करूंगा। अनिवार्य कारणों से धर्मराज मह्यावंशी के सुपुत्र हितेन मह्यावंशी और सूरत के हीरा व्यापारी सौमिल पारिक की सुपुत्री तोरल का लग्न टला। मालिक भाई चाय। संतु,
तुमने खबर पड़ी? बहुत बुरा हुआ ना हितेन भाई के साथ। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक भाई। ठीक नहीं कर रहा मतलब? तुम चाहती क्या हो? मैं भी तुम्हारी तरह फूट फूट के रोऊं, दुख मनाऊं इस बात का? मैं इस विषय में बात नहीं कर रही। तो किस सिलसिले में बात कर रही हो? उस दिन बनेवीलाल हितेन भाई पर हमला कर रहे थे, वो तो बेनबा ने उन्हें रोक लिया, वरना तो मालिक भाई आप जानते थे कि बेनबा उन्हें रोकने जा रही है, फिर भी आपने उन्हें भंडारघर में बंद कर दिया। हाँ मालिक भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने बेनबा को भंडारघर में बंद किया था। अच्छा, तुझे जासूसी करने का बहुत शौक है ना? तो जाओ करो मेरी जासूसी। दरवाजा उधर है। मालिक मौलिक ने ऐसा किया, मालिक मौलिक ने वैसा किया, जा भर दे सबके कान। ये मेरा घर है, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। तो होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? ये मालकिन मालकिन का खेलना मेरे साथ मत खेला कर, इन लोगों के साथ खेला कर, समझी? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बीच में बोलने वाली कोई नहीं, तो ठीक है, कोई नहीं लगती मैं इस घर की। पर आप तो इस घर के कुछ लगते हैं, उस नाते ही सही आप जो भी गलत कर रहे हैं वो मत कीजिए। आपके बम चलते समय आवाज नहीं करते, तो न्याय और सच की लाठी में भी आवाज नहीं होती। ये बात याद रखना मौलिक भाई। जी मैम, अभी अभी बॉय निकला है रिपोर्ट लेकर आपके घर के लिए, बस अभी पहुंचता ही होगा। लगता है आ गया। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं हॉस्पिटल से मिस्टर धर्मराज मायावंशी के लिए रिपोर्ट लेकर आया हूँ। हाँ, दे दो मुझे। सॉरी मैडम, ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और मेरे ऊपर इंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल से, ये रिपोर्ट सिर्फ धर्मराज जी को देना है। अरे मैं उसकी बहन हूँ, उसे दिया क्या मुझे दिया क्या, एक ही बात है, दे दो चलो। नहीं दे सकता मैडम, आप प्लीज धर्मराज जी को बुलाइए प्लीज। तुम्हें कौन? गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर धर्मराज मायावंशी। हाँ मैं हूँ, बोलो। सर आपके लिए हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाया हूँ सर। बेटा रिपोर्ट में क्या लिखा है बता ना। इंग्लिश में है बा। ले हितेन, जरा वांच के बता। जल्दी बोलना। बोले शू है? इस रिपोर्ट के हिसाब से अर्जुन आपका ही बेटा है।
जो छोकरी रिश्ते में तेरी मासी लगती हो उससे तेरा लगन कोई दी नहीं हो सकता। ये नियति अपना खेल क्यों दोहरा रही है? एक बार पहले भी इस घर में ये मुश्किलें खड़ी हो चुकी है, अब दोबारा यही आंधी इस घर की ओर क्यों आ रही है? क्या होगा बहना के रिश्ते का? कि तेरा और सुभद्रा भाभी का बच्चा अपना बच्चा समझ के कांजी उठा के ले गया था, वो मरा नहीं है, जीवित है वो अर्जुन। मैं नहीं मानता कि ये छोकरा सुभद्रा और मेरी संतान है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अर्जुन आपका ही बेटा। अर्जुन, यहाँ रख और जा। जी बहन बा। आज तुझे सबने अपना लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। क्योंकि आज तक मैं यही समझती रही कि तू मेरे कारण खोया था, लेकिन अब तू हमारे पास वापस आ गया है तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। ये कुछ सामान और कपड़े रखे हैं मैंने। महियावंशी खानदान का हिस्सा है तू। मैं चाहती हूँ कि अब तुझे वो सारे सुख, सारे अधिकार मिले जिनसे आज तक तू वंचित रहा। इसे पहन लेना। और नीचे इसे पहन के ही आना। अरे जीव तो रे मारा દીકરા, जो तो खरो वो सुंदर लागे रहे छे तू। वो बीरवा कभी कभी बोलती है ना मुझे, शू कहवाय ने, हैंडसम, एकदम हैंडसम लागे छे तू। एक बात कहूं દીકરા, मुझे खबर है कि तुझे से मन में खोटा लगा होगा। तूने विचारा होगा कि मैं कैसा बाप हूं जो अपने दिकरे को अपना दिकरा मानने को तैयार नहीं। शू है ना दिकरा के कोई अपना जब दूर हो जाता है ने तो बहुत पीड़ा होती है, और जो जीवन में उससे मिलने की आस्था जागे और वो खोटी निकले तो उससे भी अधिक पीड़ा होती है। मैंने बड़े क्षमा कर देना हो मुझे। ये बे बात बोलने को आया था मैं तुझे। ये कमरा, ये घर, हम सब तेरे हैं। तो इस परिवार का सदस्य है, मैयावंशी। હવે બીજી વાત, ये महिला पे हाथ उठाना ने अपने भाई के साथ लड़ना, ये सब तुझे शोभा नहीं देता दिकरा।
एक मैया वंशी को शोभा नहीं देता। મને ખબર છે कि तेरा लगन हुआ ने खेमी के साथ। उसके पहले जितेन जानता था खेमी को, एक दूसरे को जानते थे, पर खातरी से बोलता हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। અને लगन होने के बाद में वो कभी तेरी पत्नी को ये नजरों से नहीं दिखेगा। पर दिकरा जो तू भी प्रयत्न करना अपने भाई को समझने की, अपने भाई के साथ शांति बनाए रखने की। हाँ करीश ने હવે ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? હવે ડાયો દીકરો, અને જો કોઈ चीज की आवश्यकता हो या कोई बात करनी हो तो मुझे बोलना, तेरा बाप हूं मैं। चल भैया वंशी हूं मैं, ये सब मेरा है। आपका बहुत बड़ा उपकार है खोडियार माँ कि आपने मेरे परिवार को उनके खोए हुए बेटे से मिला दिया। बस इसी तरह हमेशा मेरे परिवार को खुश रखना और उस तूफान को दूर रखना जिसने एक बार भी मेरे परिवार को उजाड़ने की कोशिश की। हे माँ, आज तो मन्नत के लिए सिक्का ही नहीं लाई मैं। आप क्या होगा? क्षमा करना खोडियार माँ, मैं आज पहली बार प्रार्थना के लिए सिक्का लाना भूल गई। पर आपके लिए बच्चों की श्रद्धा सिक्के से बढ़कर होती है ना। एक और आपने मालिक को उनके बेटे से मिला दिया, तो दूसरी ओर दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार नजर आ रही है। पता नहीं किस्मत अब कौन सा खेल दिखाएगी मुझे। छोटी बहन बड़ी बहन की सास और मेरे बने मिलान मेरे बेटे हैं। इसी नाते खेमी बहना बने मिलाल की मासी है। संबंध के इस चक्रव्यूह से मेरा मन भारी हो रहा है। आशीर्वाद देना खोडियार माँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे परिवार को कोई दुख ना हो। अर्जुन, शुरुआत से बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि हमें हमारा भाई मिल गया, है ना तीन भाई? अर्जुन, तुम बुरा मत मानो। अरे ऐसा होता है कभी कभी। क्या है ना कि आज तक हितेन भाई और सूरज बस यही दोनों मैया वंशी खानदान के बेटे थे ना, इस घर के वारिस। पहले मैं भी था,
जब से सबको पता चला कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूं, मैं तो इस कहानी में ही नहीं हूं। खैर, क्योंकि अब अचानक तुम आ गए हो, तो शायद हितेन भाई को लगता है कि तुम उनका अधिकार, उनका हक बांट लोगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उन्हें, पर तुम बुरा मत मानो। कोई और खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं कि हमें हमारा भाई वापस मिल गया। बहुत सुंदर लग रही हो तुम बहना। ये कपड़े, ये गहने जिसमें मैं सुंदर लग रही हूँ, ये सब तुम्हारे हैं सासू माँ। ये लगन नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ते में खेमी आपकी मासी लगती। नो था कोई कीमत पर नहीं था। क्या वो संतू, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बहना, बस ऐसी। काम करके थक गई होगी ना, कोई बात नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारा काम में हाथ मैं बटाऊंगी, ठीक है? चलो जल्दी बताओ क्या करना है। नहीं बहना, सारा काम हो गया, बस सब्जी बनानी है, मैं बना लूंगी। ओफो सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप सिर्फ आराम कीजिए, सारा काम मैं करूंगी, ठीक है? चलो चलो जल्दी बताओ कौन सी सब्जी बनानी? गोभी का साग। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। हेलो संतू, मैं तोरल बोल रही हूँ। तोरल, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ संतू, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, मालिक को उनको खोया हुआ बेटा मिल गया, इसलिए सब खुश है। सब ठीक है यहाँ, और जो ठीक नहीं है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इससे उम्मीद है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम इतने दिन घर क्यों नहीं आई? देखो तोरल, किसी को गलत मत समझो, लगन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए टला है। बहू तो तुम्हें इसी घर की बनना है। जैसे पहले बिना सोचे आया करती सबसे मिलने, वैसे आ जाया करो, समझी? और वैसे भी अगर तुम एक दिन किसी से मिलने नहीं आते हो तो सबका मन खराब हो जाता है। तो बताओ कब आ रही हो तुम? जल्द ही आऊंगी संतू। ओके बाय। ठीक है। खेमी को चंपागली के साथ रसोड़े में काम करने के लिए तूने भेजा था संतू। कितनी बार और तुझे समझाना पड़ेगा संतुड़ी कि अब खेमी मैया वंशी खानदान की बहू है, किसी महाराज की बीवी या तेरी बहना नहीं है, समझी? बिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो देख संतुड़ी, उसका और तेरा जो भी रिश्ता हो, लेकिन सच्चाई अब ये है कि वो मैया वंशी खानदान की बहू है। आइंदा से नौकरों वाले काम उससे मत करवा ले, समझे? बिनबा, बिनबा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब तो इस घर पे मेरा ज्यादा हक है काम करने का। संतू ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं खुद गई थी काम करने। और वैसे भी जैसे संतू इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो मिलजुल कर काम करेंगे, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? संतू, मुझे रसोड़े में अमचूर नहीं मिल रहा, तुम बताओ कि कहाँ रखा है?
पहले दोनों धर्मपुर में बहना थी, लेकिन अब एक सास और एक बहू। अब इन्हें समझाना पड़ेगा तरुलता। जैसे सास बहू का खेल शुरू होता है, वैसे ही दो बहनों का मेल समाप्त। अरे ला संतु, मुझे दे मेकअप करना। नहीं बहना, रहने दो। बीमा ठीक कह रही थी, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करूंगी? बहना, बीमा हम दोनों के बारे में कुछ भी कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो हम उन्हें नहीं बोलने देंगे ना, और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। देख संतु, हम दोनों बहनें हैं, बचपन से साथ रही हैं, पली हैं, बड़ी हैं। मैं जानती हूँ बहना, पर अब इस मोड़ पर रिश्ते बदल गए हैं। तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हारी सास हूँ। मालिक ने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया, पर बेनबा ने अब तक मुझे अपनी बहू नहीं माना। अब तुम मालिक के बेटे की पत्नी हो, इसलिए बेनबा तुम्हें और महत्व देगी। और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बेनबा तुम्हें मुझसे ज्यादा महत्व देगी। मुझे याद है कि बेनबा ने तुम पर हाथ उठाया था, और आज वही बेनबा तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देख संतु, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और इस घर की बहू भी, और तू मेरी सास, और सास के सम्मान का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, समझी? अच्छा, तो सास का ये हुक्म है कि ये सारा काम मैं करूंगी और तुम यहाँ से जाओ। कुछ आता जाता है नहीं, किसी ने सिखाया नहीं मैके में तुम्हें। क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। अर्जुन मालिक का बेटा निकला? परशुराम काका, सुना आपने? अर्जुन के तो भाग ही खुल गए, रातों रात मालिक का बेटा बन बैठा। इस हिसाब से तो माधव काका, आपके तो भाग ही खुल गए। दोनों दोहित्रियां मालिक के घर की बहुएं बन गई। अरे लेकिन इसमें खेमी के भाग्य बदलने वाली कौन सी बात है? अरे अर्जुन अगर मालिक का बेटा है तो खेमी उसकी मौसी हुई, और मौसी और भांजा पति पत्नी। ना ना, घोर कलयुग है भाई। अब देखना यह है कि मालिक अब भी वही फैसला लेंगे जो उन्होंने हितेन भाई के समय में लिया था। फैसला लेना ही होगा परशुराम काका। जब दोबारा से सब कुछ वैसा ही हो रहा है तो फैसला भी वही होना चाहिए ना, क्यों भाई? और अगर मालिक इंसाफ करना ही चाहते हैं तो उन्हें वही फैसला दोबारा फिर लेना होगा। मतलब ये खेमी और अर्जुन को अलग अलग करना होगा। भला अर्जुन की मौसी उसकी बीवी कैसे हो सकती है? कोई फैसला ले लेना। अरे आप लोग इधर काम करने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं इधर? आप चलिए चलिए अपना काम कीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं तरु, जो सच है वही बोल रहा हूं। अब ये बात गांव में फैल गई है और ज्यादा समय तक हम ये बात मालिक से छुपा के रख नहीं सकते। कौन सी बात बने विलाल? एक समस्या आ गई है। इसी समस्या? वो मालिक, आज मैं कारखाने गया था तो मैंने सुना कुछ कारीगर लोग कह रहे थे कि अर्जुन और खेमे के बारे में बात कर रहे थे। मालिक वो कह रहे थे कि इन दोनों का रिश्ता संभव नहीं। अर्जुन अगर मालिक का बेटा है तो खेमी उसकी मौसी भी, और मौसी और भांजा पति पत्नी। अब देखना यह है कि मालिक अब भी वही फैसला लेंगे जो उन्होंने हितेन भाई के समय में लिया था। सारू थे कि ये बात आपने मुझे बता दी। मिल गई शांति घर में तनाव पैदा करके। तुम छोटे लोग ना ऐसे ही होते हो। अरे बस तरु, माना कि छोटे हैं, पर मुसीबत कितनी बड़ी है इसको पहचान सकते हैं। घर पर मैं कोई तनाव नहीं पैदा करना चाहता हूं, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे पहले कि ये मुसीबत बहुत बड़ी हो जाए उससे निपट लेते हैं, उसका कोई हल ढूंढ लेते हैं। तूफान आने से पहले मैं मालिक को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं, पर मैं किससे बात कर रहा हूं तुमको तो समझ में नहीं आएगी बात। तुम
तो महल में रही हो, पली बड़ी वहीं पे तुम, लेकिन मैं इन गांव वालों के बीच में रहा हूं। उनकी सोच और उनकी ताकत दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं मैं तरुण। मालिक, ये जो सुभद्रा ने, मोटी बहन ने भूल किया ने, इसके कारण बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है अपने जीवन में। उसी विषय में विचार विमर्श कर रहा था। मालिक, परशुराम काका और कुछ गांव वाले आपसे मिलने आए हैं। जा बोल के आता हूँ। जो है ना, जिस विषय में विचार रहा था वो समस्या घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सुभद्रा, तेरी एक भूल ने धर्मराज को धर्म संकट में डाल दिया। बोलो, क्यों अच्छे? मालिक, हम सब कुछ प्रश्न लेकर के आपके पास आए हैं। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा है और उसका समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं मालिक। मालिक, इस बात से हम बहुत खुश हैं कि अर्जुन भाई आपके बेटे हैं, और इस बात से भी बहुत आनंदित हैं कि आपको आपका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। पर मालिक, आप इस गांव के मालिक हैं। धर्म, न्याय और गांव की मर्यादा को हमसे अधिक समझते हैं। पर मालिक, समाज में रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है जो टूटनी नहीं चाहिए। मालिक, आपने हमेशा संबंधों का और रिश्तों का मान बढ़ाया है, और आज भी हम इसी आशा के साथ आपके पास आए। बस बस, संबंधों की मर्यादा क्या होती है वो मुझे भी खबर है। जो प्रश्न है वो बोलो, शूच है। मालिक, अगर अर्जुन भाई आपके बेटे हैं तो खेमी संतू मालकिन की बहन होने के नाते उनकी मासी लगेंगी। ऐसे में अर्जुन और खेमी के बीच पति पत्नी का संबंध होना अवैध होगा। पहले भी आपने निर्णय किया है, पहले भी आपने न्याय किया है, और इस बार भी आपसे हमें न्याय की ही उम्मीद है मालिक। आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे पूरे धर्मपुर को नीचा देखना पड़े। सीधी सी बात है मालिक, अगर अर्जुन आपका बेटा है तो उसे खेमी से अलग होना ही पड़ेगा। खेमी इस घर की बहू नहीं बन सकती मालिक। क्यों भाइयों? बिल्कुल नहीं बन सकती। बस बस, जो प्रश्न, जो समस्या लेके आ गए हो ना मेरे सामने, उस पर हमेश की तरह निर्णय अवश्य लिया जाएगा। अर्जुन अनेक हेमी के संबंध को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पड़काले
पंचायत में। जाओ। जी मालिक। पता नहीं कल क्या निर्णय लेंगे मालिक, हमारे जीवन का, हमारे संबंध का। जीवन ने मुझे वापस उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से पहले मैं कभी लौटी थी। तुम चिंता मत करो खेमी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आज तक तो यही सुना है कि धर्मराज मैयावंशी बहुत बड़े न्यायी हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, तो उन्हें हमारे साथ भी न्याय करना ही होगा। मैं मांगूंगा उनसे न्याय, उनका बेटा उनसे न्याय मांगेगा। कैसे भूल जाऊं कद्दू? अरे जो इंसान मेरे और खेमी के रिश्ते पे शक कर, जिसने शक के दायरे में मेरी जान लेने तक की कोशिश की, उसे अचानक से अपना भाई माना, एक ही घर में रहना, एक ही छत के नीचे, ये मुमकिन नहीं है कद्दू। अगर कल पप्पा ने उसे अपनाया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये बात तय है, जो पप्पा से बात करनी है। हितेन भैया मेरी बात। पप्पा, कल पंचायत में फैसला हो उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है। तू छोटा है, पिल्ला अधिकार तेरा है, बोल। मैं आपसे दूर हूँ, उस भूल का दंड तो आपने तरूफी को दे दिया, पर उसकी सजा अब तक मैं भुगतता आया हूँ। इस परिवार का होकर भी कभी अपने परिवार के साथ रहा नहीं, कभी कोई खुशी नहीं मिली मुझे। इस घर का अधिकार, माता पिता का प्यार, शिक्षा, संस्कार कुछ नहीं मिला मुझे, बल्कि अपने ही घर में नौकर का काम करता रहा। एक के बाद एक हमेशा मेरे साथ अन्याय ही हुआ। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ पापा कि आपने हमेशा सबके साथ न्याय किया है, कभी किसी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कल जब आप पंचायत में फैसला सुनाएं तो ऐसा कोई फैसला नहीं ले जिसके कारण मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े। अब निर्णय आपको लेना है। मैं अर्जुन के साथ इस घर में नहीं रह सकता। तुझे भान है कि तू क्या बोल रहा है? भान छे मैंने पप्पा, और बहुत सोच समझ के ये बात मैं आपसे कहता हूं। पप्पा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता हूं, यहां तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी कर सकता, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कल पंचायत में जो भी फैसला, किसे न्याय मिलता है किसे नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस ये बात बताने आया।
क्या तो मैं या अर्जुन, फैसला आपको करना है। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ पापा कि आपने हमेशा सबके साथ न्याय किया है, कभी किसी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कल जब आप पंचायत में फैसला सुनाए तो ऐसा कोई फैसला नहीं ले जिसके कारण मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े। पापा, जो इंसान मुझ पर और उसकी पत्नी को लेकर शक करता है, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कल पंचायत में जो भी फैसला, किसे न्याय मिलता है किसे नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना। मैं बस ये बात बताने आया, क्या तो मैं या अर्जुन। मालिक, इतनी रात के आप कहाँ जा रहे हैं? ये मालिक को क्या हो गया? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लोग इस समय यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है माधव काका, आप इस गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, इसीलिए हम सब आपका सम्मान करते हैं। पर आज बात आपकी दोहित्री से जुड़ी है। जब भी गांव में कोई समस्या आती है हम मालिक के पास न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन आज जब हम न्याय मांगने मालिक के पास गए तो आप हमारे साथ नहीं थे। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बात आपकी दोहित्री से जुड़ी है इसलिए आपने गांव वालों का साथ नहीं दिया? कुछ बोलिए माधव काका, आपको जवाब देना होगा। इस बार आप हमारे साथ हैं या नहीं? मैं तो केवल सत्य के साथ हूँ भाई। पिछली बार भी जब खेमी और हितेन भाई के रिश्ते की बात हुई थी तब आपने गांव का साथ दिया था और मालिक को अपने बेटे की खुशियां छोड़कर न्यायपूर्ण फैसला लेना पड़ा था। और इस बार भी हम यही चाहते हैं। अगर मालिक ने अपने बेटे के पक्ष में साथ दिया तो हम सबके खातिर आपको सामने आना होगा, क्योंकि अर्जुन भाई मालिक के बेटे हैं, इसलिए खेमी मालिक की बहू नहीं हो सकती। एक मासी अपने भांजे के साथ शादी कैसे कर सकती है? एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की सास कैसे बन सकती है? इस मामले में कल आपको हमारा साथ देना ही होगा माधव काका। क्यों भाइयों? हाँ, सही बात है। चलो भाइयों, चलो चलो आगे चलो। चलो भाई। क्या कह रही है संतू? बिना कहे धर्मराज चला गया और तूने उसको रोका भी नहीं? वहाँ मैंने मालिक को रोकने की कोशिश की और उनसे पूछा भी, पर मालिक ना ही रुका, उन्होंने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। धर्मराज बहुत परेशान है, उसके मन में बहुत शंकाएं हैं। वो ये सब परेशानियों का हल ढूंढने ही गया होगा, पर कहाँ? इतनी रात गए यहाँ आने का कष्ट क्यों किया धर्मराज? हमें बुला लिया होता। बात जरा गंभीर है ने आपके साथ अकेले में बात करना चाहता था, એટલા માટે मैं पोते आया। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कुलगुरु के धर्मराज एक बार फिर धर्म संकट में पड़ गया। मेरे दोनों दिकरे चाहते हैं कि
मैं उनके साथ न्याय करूं। न्याय क्या करना है ये तो खबर है मुझे, उचित क्या है ये भी खबर है। और जहां एक बाजू मैं नहीं चाहता कि धर्मराज की प्रतिष्ठा, उसके न्याय की महिमा, उस न्याय की कुर्सी का गौरव जरा भी घटे, जहां दूसरी बाजू मैं नहीं चाहता कि धर्मराज के न्याय के सामने एक पिता का कर्तव्य बलि चढ़ जाए। मेरे दोनों संतान से मोह है मुझे, और मैं दोनों में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता। अब आप ही राह दिखाओगे, मार्गदर्शन करोगे। इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है धर्मराज, और वो ये कि इस बार ये न्याय तुम न करो। ये कैसी बात हुई कुलगुरु? आज સુધી मैंने कभी कोई निर्णय गांव वालों पे नहीं छोड़ा। मैंने ये तो नहीं कहा कि न्याय गांव वालों पर छोड़ दो, मैंने सिर्फ ये कहा है कि न्याय तुम नहीं करोगे। आखिर धर्मराज है कहाँ? बिना बताए कहाँ चला गया? पता नहीं बा, कल रात से गायब है। अब तो सुबह होने को आई, पता नहीं कहाँ गया है। हितेन भाई, तुमने डैड से ऐसा क्या कह दिया कि वो इस तरह चले गए? तू मुझ पे आरोप क्यों लगा रही? इस घर में मैं तेरा अकेला भाई नहीं हूं जिसके कारण पापा गए। ठीक कहा हितेन ने। गलती मेरी भी है। मैं भी परेशान हूं कि आखिर पापा गए कहाँ। पर मैं यहाँ नया हूँ, यहाँ की जगहों का अंदाजा नहीं है मुझे, वरना कब का निकल गया था पापा को ढूंढने। मालिक, क्या बात है नानका? तू कहाँ था रात भर? हम तुझे कब से फोन लगा रहे, तेरा फोन भी बंद है। एक विशेष काम था, इसलिए गया था। अर्जुन और खेमी के संबंध के बारे में निर्णय लेना है इन्हें। मेरे मन में प्रश्न थे, शंकाएं थी, उन्हीं का निराकरण करने गया था। कौन सी शंका? तेरे मन में क्या चल रहा है धर्मराज? मैंने निर्णय लिया है कि ये बाबत में निर्णय मैं नहीं सुनाऊंगा। पूरा गांव का मालिक तू है। आज तक हर समस्या पर निर्णय तूने लिया है, तो आज तू निर्णय नहीं लेगा तो कौन निर्णय लेगा? संतु महियावंशी।